What's up guys, welcome back to the channel. My name is Rohit and you're watching Sniff and Smell. So भाई आज जिस परफ्यूम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एक सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या पहले वो बताता हूँ. प्रॉब्लम ये है कि जब भी फ्रेश फ्रेगनेंसेस की बात होती है समर में सबको चाहिए भाई फ्रेश फ्रेगनेंस बताओ, बट उसकी लास्टिंग थोड़ी अच्छी चाहिए. जनरली फ्रेश फ्रेगनेंसेस की जो डीएनए होते हैं वो इतने अच्छे लास्ट नहीं करते क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर वेट हल्के होते हैं. सिट्रस ले लो, बर्गामोट ले लो, ओजोनिक ले लो, थोड़ी वाटरी नोट ले लो, इनके मॉलिक्यूलर जो वेट है वो हल्के होते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता है. बट आज जिस परफ्यूम की बात हम लोग करने जा रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फ्रेश है, येट लास्टिंग बहुत अच्छी है. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा बॉटल दिखाता हूँ. सो टुडेज फ्रेगनेंस इज कैप निकाल दिया हूँ. सो दिस इज बेसिकली सैफरन रश, ठीक है, एंड ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन ऑफ निशाने सैफरन कोलोन. ठीक है, चलो कैप लगा के भी दिखा देता हूँ क्योंकि लोगों को ये रहता है भाई कैसा दिख रहा है. सो दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स. ये वाला कैप नहीं आएगा, आपको जो नया आइटम नज़र आ रहा है वही मिलेगा. एनीवेज कमिंग टू द फ्रेगनेंस, तो ये एक सैफरन बेस्ड फ्रेगनेंस है. इसमें लेदर है. एक मिनट कंफ्यूज मत होना, लेदर है तो समर परफ्यूम कैसे है भाई, सब बता रहा हूँ, वही हैक है इसमें. ठीक है, लेदर होने की वजह से इस परफ्यूम की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है. बट लेदर के ऊपर क्या क्या चीज़ें वो बताता हूँ. पहले स्ट्रिप पे स्प्रे करते हैं फिर बात करते हैं. मतलब ना भाई इसकी जो ओपनिंग है ना वो बहुत बहुत सूदिंग है, बहुत सूदिंग है. ठीक है, और भाई दो स्प्रे एक 10 बाई 15 या 15 बाई 20 कमरे को फिल कर सकता है, इतना लाजवाब है. तो भाई अगर ओपनिंग की बात करें, देखो नोट्स वोट्स में क्या है सब भूल जाओ, मैं बता रहा हूँ क्या है. ओपनिंग इसकी है फ्लोरल, ठीक है, सिट्रसी, ठीक है, हल्का लेदर. बट इसमें जो लेदर है ना वो आपको जल्दी पता नहीं चलेगा. ओपनिंग इसकी सिट्रस है. सैफरन की जो फूल है, ठीक है, उसकी खुशबू पर्सनली मैंने नहीं ली, बट मुझे इसमें पैशन फ्रूट जो उसका नोट मेंशन है वो बहुत लाजवाब आता है. मैग्नोलिया फूल की खुशबू बहुत शानदार है. अब मैंने बोला था इट्स अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. लेदर होने की वजह से इसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया इन कंपेयर टू एनी अदर फ्रेश फ्रेगनेंसेज. इसलिए मैं कह रहा था इट्स अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. फ्रेश है, 10 में से 9 लोगों को पसंद आएगा, 9 लोगों को. फ्लोरल है, बड़ा मास प्लीज़र है. ठीक है, तो ओपनिंग इसकी कैसी है, सिट्रसी, मतलब नींबू वाली जो है, लेकिन ये नींबू फ्रेश नींबू नहीं है जो सिट्रीन या जर्ज ऑफ न्यू वाली जो नींबू है वो नहीं है. हल्का खट्टा नींबू जो मौसम्बी वाली नींबू, ठीक है, एंड दैट इज़ बेसिकली पैशन फ्रूट वाला एक खट्टा वाइब है. ठीक है, फ्लोरल बहुत अच्छा है. अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा बेसिक टर्म में समझाना चाहूँगा कैसा महकता है, अगर आप किसी सूफ़ी नाइट में गए हो, सूफ़ी नाइट या गज़ल नाइट्स में, आप देखते हो बहुत सारे फूलों के गुलदस्ते रहते हैं एंट्री से लेकर एंड तक. वो जो महक है ना फूलों की वो इसमें है भाई, लाजवाब है, लाजवाब. ठीक है, फ्लोरल और फ्रेश कॉम्बिनेशन जो है ना, मुझे नहीं लगता ऐसा फ्रेगनेंस अभी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. बहुत एक कह सकते हैं समर फ्रेगनेंस है बट बहुत अलग डीएनए है, बहुत डिफरेंट डीएनए है. ठीक है, इसकी मैं आपको पहले प्रोजेक्शन बताता हूँ. ठीक है, अब प्रोजेक्शन कैसा है इसका. ठीक है, आराम से किसी फ्रेश फ्रेगनेंस से कंपेयर करोगे तो आधा एक घंटा ज़्यादा है. क्यों? लेदर के नुआंसेस है, फ्लोरल से क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट हैवी है तो डीएनए लास्टिंग बहुत अच्छा है. मान लो अगर 7-8 स्प्रे कपड़े पे हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटा आराम से महकेगा. 2.5 घंटे के बाद भी आप कहीं अगर मूव कर रहे हो, आपके आसपास कोई आ रहा तो उससे अच्छे से ईजीली डिटेक्टेबल है. पहली बात. लास्टिंग की बात अगर कर लूँ भाई तो इसकी लास्टिंग नहीं भी, कम से कम बता रहा हूँ 7 से 8 घंटे को क्रॉस कर जाएगा. 7 से 8 स्प्रे ऑन क्लोथ्स. देखो मैं कपड़े पे लगाने क्यों बोलता हूँ, स्किन पे परफॉर्म नहीं करता है. आपको क्लियर पता होना चाहिए, स्किन पे परफॉर्म बहुत अच्छा नहीं करता है क्योंकि बॉडी हीट होती है, हाइड्रेट होते रहती है. ठीक है, पसीना आता है, हीट आता है, परफ्यूम ख़राब होता है. इसलिए कपड़े पे लगाओ, हमेशा परफ्यूम कपड़े पे लगाओ. दुनिया का कोई महंगा से महंगा परफ्यूम है. ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी 7-8 घंटे आराम से हैं. और कपड़ों पे समझ लो ये सेकेंड डे तक अगर आप कपड़ों को एकदम क्लोजली स्मेल लोगे तो ये डिटेक्टेबल है. मास प्लीज़र क्यों है? क्योंकि फ्लोरल है, फ्लोरल सबको पसंद है. बट फ्लोरल इतना हैवी नहीं है. जो इसमें बर्गामोट वाली फील है ना, सॉरी बर्गामोट नहीं है, जो सिट्रस वाली फील है और जो फ्लोरल्स का मिक्सचर है, तो इसे एक खट्टा मीठा टाइप का परफ्यूम बनाता है. इसे ना कहीं एग्जैक्टली ट्रॉपिकल डीएनए तो नहीं बोल सकते, लेकिन ट्रॉपिकल डीएनए से ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है. हल्का टच है ट्रॉपिकल, क्योंकि फ्रूटी जो वर्जन है ना इसमें जो, वो बड़ा अच्छा ट्रॉपिकल बनाता है. तो जब ह्यूमिडिटी बाहर है, ठीक है, हीट वेव चल रहा हो, आप इसको लगा लो. और इसका मज़ा एक और, अगर आप नाइट पार्टीज़ में जा रहे हो, ठीक है, रात को या कहीं जब शाम हो जाती है, धूप जब बहुत ज़्यादा रहती है, शाम होती है, हल्की हल्की हवा चलती है, देखो ये जब प्रोजेक्ट करता है ना भाई, रास्ते में आप कहीं मूव कर रहे हो, बहुत लाजवाब है. बहुत, ये मैंने खुद नोटिस किया, इसलिए आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ.
सो 50 ml ये इस वक्त वेबसाइट पर लिस्टेड है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप लो, 50 ml लो, 10 ml लो, व्हाटएवर यू वांट लो, बट ज़रूर लेना। ये डीएनए बहुत वियर्ड है। वियर्ड शब्द को अलग अलग वे में मत लो। वियर्ड कहने का मतलब है ये एक अट्रैक्टिव डीएनए है, बहुत अट्रैक्टिव डीएनए, परफॉर्मेंस अच्छी है। तो फ्रेश में अगर परफॉर्मेंस अच्छी मिली, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं हम लोगों को, ठीक है। और ओवरऑल जो इसकी जो एंडिंग है ना, ठीक है, वो थोड़ी पाउडरी है, ठीक है, क्योंकि 3-3.5 घंटे बाद भी मुझे किसने कहा कि भाई बहुत अच्छा टैल्कम पाउडर का फील आ रहा है, मतलब लग रहा है एकदम जस्ट अभी लगा हुआ है, बट उस चीज़ को 3-3.5 घंटे हो चुके थे। तो इसकी आफ्टर इफेक्ट टैल्कमी थोड़ी पाउडरी है, लेकिन ओपनिंग बहुत अच्छा है। अगर इंडोर्स में लगाते हो तो भाई इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, इंडोर्स में अगर एसी वेसी चल रहा, आपने लगा के कहीं चले गए हो, लगाया और एंटर किए हो और वहाँ पे लोग हैं, नोटिस करेंगे, ज़रूर नोटिस करेंगे, इट इज़ डैम श्योर, ठीक है। तो चीज़ लाजवाब है भाई। 50 ml बॉटल इस वक्त वेबसाइट पर लिस्टेड है, आपको 50 ml लेना है, 10 ml लेना है, इट्स योर कॉल, ठीक है, इट्स योर कॉल, बट ज़रूर लो अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड परफ्यूम चाहिए समर्स के लिए। सो दिस वॉज सैफरन रश बाय स्निफ एंड स्मेल। फ़िलहाल मैंने इसको बहुत टाइम से होल्ड किया था, मैं चाहता था इसको हम लोग मैच्योर करके दें, और ये बैच, हाँ भाई, दिस बैच इज़ ऑलमोस्ट 3 months ओल्ड, 3 महीना पुराना बैच है। तो परफॉर्मेंस पोल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली लगा सकते हो, स्ट्रेट अवे लगाना शुरू करो। दिस अवेलेबल ऑन वेबसाइट, कोई आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्डर करोगे 2-3 दिन में डिस्पैच एज यूजुअल जो होता हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि भाई ये फ्रेश फ्रेगनेंस कैटेगरी में भी एक नया जॉनर जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि इस टाइप का फ्रेगनेंस मैंने खुद अभी तक स्मेल नहीं लिया था ऑनेस्टली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ। मस्ट बाई है, ज़रूर लीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ट्रायल लेना लो, एज यूजुअल आप सबको पता है डिस्कवरी सेट में अवेलेबल है, डिस्कवरी सेट में उठा लो कि भाई 4-5 में ये भी एक ऐड कर लो, हाउ एवर यू वॉन्ट, बट मस्ट टेक अ ट्राई। सो दिस वॉज सैफरन रश बाय स्निफ एंड स्मेल, और जल्दी मिलते हैं अपने एक नए फ्रेगनेंस के साथ में, ठीक है। तब तक टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, बाय, सी यू।